अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम प्यारे नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अहम मसला लेकर हाजिर आया हूँ। मेरे दोस्तों, कुर्बानी के जानवर में अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और मैयत के तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करना जायज़ है या नहीं है, ये सारे मसलों की वजाहत मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आप वीडियो में बने रहे और बीच में कहीं भी स्किप ना करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि कुर्बानी के जानवर में अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए, खुश हो जाए। मेरे दोस्तों, और आजकल का दौर तो ऐसा हो चुका है कि लोग कुर्बानी करते हैं बल्कि दिखावा करते हैं। जानवर खरीद कर ले आते हैं और लोगों को दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखो, मैंने इतना बड़ा जानवर खरीद लाया है, मैंने इतने का जानवर खरीद कर लाया है, मैंने इतने बड़े जानवर खरीद कर लाए हैं, इतनी कीमत है, इतने मोटे हैं, इतने तंदुरुस्त हैं। यानी लोगों को ये कहते फिरते हैं, गोया उसका मकसद ये होता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी तारीफ करे कि फला शख्स जो है वो जो जानवर लाया है, क्या जानवर लाया है, क्या मोटा तगड़ा जानवर लाया है। मेरे दोस्त, आप कुर्बानी कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं? आप अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं या दिखावे के लिए कि लोग मेरी तारीफ करें? मेरे दोस्तों, आप कान खोलकर सुन ले, अगर आपने दिखावे के लिए कुर्बानी किया तो यह कुर्बानी आपके मुंह पर ही मार दी जाएगी। दिखावे की कुर्बानी कबूल नहीं होती, चाहे कोई भी इबादत हो। अगर दिखावे के लिए अगर इंसान इबादत करता है तो वो इबादत उसके मुंह पर ही मार दी जाएगी बरोज़े क़यामत। मेरे दोस्तों, हाँ, इन इबादतों में एक इबादत ऐसी भी है कि अगर आप दिखावे के लिए भी कर रहे हैं तो भी अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में, अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में जो है वो काबिले कबूल है। वो क्या है बताऊं? मेरे दोस्तों, ये मेरा टॉपिक तो नहीं था, बात आई तो बता दे रहा हूं। वो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना। अगर कोई शख्स दिखावे के लिए भी दरूद पाक पढ़ रहा है तो भी ये इबादत अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में काबिले कबूल है। इसके अलावा कोई भी इबादत अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं तो मेरे दोस्त, ये इबादत आपकी बरोज़े क़यामत आपके मुंह पे मार दी जाएगी। अब आइए आपको मैं बताऊं कि कुर्बानी के जानवर में अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, कुर्बानी के जानवर में अकीका कर सकते हैं, बिल्कुल करना जायज है। अगर मिसाल के तौर पर देखिए, अगर छोटा जानवर है तो आपको भी मालूम कि छोटे जानवर में, बकरे में एक ही हिस्सा होता है, तो उसमें से आप कुर्बानी करे या फिर अकीका करे, दोनों में से कोई एक करे। अगर बड़े जानवर है तो मेरे दोस्तों, बड़े जानवर में 7 हिस्सा होता है। आपको मालूम है कि कितने? 7 हिस्से होते हैं। तो 7 हिस्से में से अगर आपके 2 बेटे हैं या फिर 2 जेंट्स, 2 आदमी के नाम से अगर आप कुर्बानी अकीका करना चाहते हैं या फिर एक के नाम से करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों, अगर घर में एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कितने हैं? 7 इंसान है और 7 में से 3 इंसान पर जो है क्या है, कुर्बानी करना उनके नाम से वाजिब है। तो मेरे दोस्तों, जिनके नाम से कुर्बानी वाजिब है, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, आप जो है वो 3 एक एक करके 3 हिस्सा उनके नाम से कुर्बानी दे दिए। बाकी कितना बचा? 4।
तो मेरे दोस्तों ये 4 जब बचा तो ये 4 हिस्सा 2 जेंट्स के नाम से आप अकीका कर सकते हैं, 2-2 हिस्से करके। आप क्योंकि लड़का में डबल है और लड़की में सिंगल है, आपको भी मालूम है। अगर आप बकरे में भी देते हैं तो अगर एक लड़का की आप अगर अकीका कर रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं मेरे दोस्तों, ये अफजल है, मुस्तहब है कि लड़के अगर लड़का है तो लड़के के अगर अकीका कर रहे हैं तो लड़का में 2 बकरा और लड़की में 1 बकरी। अगर आप 2 बकरा की जगह 1 बकरा भी करते हैं तो भी अकीका हो जाएगा। और जो लड़का में बकरा है तो बकरा के बजाय अगर आप बकरी भी करते हैं तो भी अकीका हो जाएगा। यानी लड़का में 2 ये अफजल और मुस्तहब है। मेरे दोस्तों तो आपको खुलासा मालूम हो गया होगा कि अकीका कुर्बानी के जानवर में अकीका भी कर सकते हैं। अब आइए आपको यह बताऊं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों मैयत की तरफ से जो है कुर्बानी आप कर सकते हैं। इसकी 2 किस्में है। देखिए, अगर मैयत ने पहले वसीयत ये कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम से जो है तुम कुर्बानी कर देना, कि मैयत के तरफ से आपने जो कुर्बानी किया तो उस कुर्बानी का गोश्त जो है आप नहीं खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते हैं। वो सारा का सारा गोश्त आपको जो है गरीबों, यतीमों, मिस्किनों में तकसीम कर देना पड़ेगा, यानी बांट देना पड़ेगा। आपने जो कुर्बानी किया तो इस वसीयत की कुर्बानी का गोश्त आप नहीं खा सकते हैं, गरीबों में बांट देना पड़ेगा। अब रही बात कि मैयत ने वसीयत नहीं किया था, मैयत ने वसीयत नहीं किया था कि मेरे तरफ से कुर्बानी कर देना, बल्कि आप खुद कर रहे हैं उनके तरफ से। तो मेरे दोस्तों आप जब खुद कर रहे हैं उनके तरफ से तो आप खुद भी खा सकते हैं और दूसरे को भी खिला सकते हैं। जैसे अफजल और बेहतर तरीका है कि उसका 3 हिस्सा करे, जैसे 1 हिस्सा रिश्तेदारों को दे दे, 1 हिस्सा गरीबों, मिस्किनों, यतीमों को दे दे और 1 हिस्सा खुद के लिए रखे। ये करना क्या है, बेहतर है, अफजल है। अगर आप पूरा का पूरा अपने घर पे ही रख लेते हैं तो भी जायज है, पर यह बेहतर नहीं है क्योंकि गरीबों का भी हक होता है। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई है तो आप जरूर मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।